सभी महिलाओं से आग्रह करूंगा कि अगर ऐसा कोई योजना हो आप मुझे एक बार संज्ञान में दें, उसके बाद मेरा सहयोग क्या पैसा करें, मैं आपको कभी भी कहीं भी सहयोग के लिए अपेक्षित हूँ। और यहाँ पे सर चाय कॉफी और नाश्ते के साथ साथ नॉन वेज और खाना में सादा खाना भी रहेगा। वो सारी परियोजना में समय समय पर रिक्तियां आती रहती हैं और नियमानुकूल उसमें भर्तियां होती रहती हैं। जीविका बिहार सरकार का वो उपक्रम जिसके जरिए यह कल्पना की गई थी कि महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सशक्त बनेंगी और समाज का प्रतिनिधित्व करेंगी। आज उसकी एक नजीर बिहार के गोपालगंज जिले के नगर पंचायत कटिया में देखने को मिली है, जहां पर दीदी की कैंटीन, जो कि दीदी की रसोई जो परियोजना जीविका के माध्यम से चल रही थी, जीविका स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से चल रही थी, उसका प्रवर्धित रूप है। और इसमें नगर पंचायत कटिया के चेयरमैन राजेश कुमार राय उर्फ डल्लू राय ने भी आगे बढ़ चढ़ कर सहयोग किया, चाहे वो जीविका की दीदियों के लिए जगह उपलब्ध कराना हो या अन्य भी सामाजिक सहयोग हो। इतना ही नहीं, राजेश कुमार राय दीदी की कैंटीन के उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस समय हमारे पीछे उद्घाटन समारोह के पश्चात राजेश कुमार राय और जीविका की तमाम दीदियां सहित जीविका के कुछ पदाधिकारी भी मौजूद हैं। इनसे जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे कि दीदी की कैंटीन के विषय में इनका सहयोग क्या रहा और क्या कुछ खास है इस परियोजना के बारे में। सबसे पहले हम स्वागत करेंगे राजेश जी आपका द पॉइंट मीडिया है कैमरे पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और सभी जीविका दीदियों को बहुत बहुत बधाई। और रही बात आपने पूछा अभी जी, यह मैं मानता हूं कि इन लोगों के द्वारा अनोखा पहल किया गया। मैंने बढ़ चढ़ के उनको कहा, मनीषा चौबे जी जिसमें थी खासकर, उनको मैंने कहा कि आप जैसा भी जो भी सहयोग हो हमसे आर्थिक रूप से भी, मैं आपको कभी भी करने के लिए तैयार हूं। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इसका संचालन कर रही हैं, जिसके लिए मैं बहुत खुशी है। धन्यवाद। ये जो जगह है जिसमें ये दीदी की कैंटीन चलेगी और तमाम लोग इससे लाभान्वित होंगे, इस जगह के बारे में बताया जा रहा है कि नगर पंचायत की जगह थी और आपने उपलब्ध कराई है। जीविका को ही आपने क्यों चुना? कोई अन्य उपक्रम आप चुनते तो उसमें से नगर पंचायत का रेवेन्यू ज्यादा आ सकता था, लेकिन जीविका को चुनने की खास वजह क्या थी? सबसे बड़ा रेवेन्यू तो मुझे महिलाओं का सहयोग जो दिख रहा है आपको, वो मुझे प्राप्त हो रहा है। रही बात, इसको तो बहुत ही से खाली पड़ा था और इसका उपयोगी मैं चाहता था कि जो भी हो आप उपयोगी चीज़ हो, उसमें मैं मनीषा जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं बोर्ड से पर्याप्त बैठक करके इन लोग को पर्याप्त दिया गया है कि आप रहें और अपना निश्चिंत रूप से काम करें। और अभी भी इनसे कहें कि निश्चिंता रहिए, कोई आपको समस्या आने वाला नहीं। चलिए, मनीषा जी ही नहीं, नगर पंचायत की और भी महिलाएं अगर ऐसा कोई उपक्रम स्थापित करना चाहे, आगे बढ़ना चाहे, तो राजेश कुमार राय का क्या सहयोग रहेगा उन महिलाओं के प्रति? सबके साथ रहेगा, सबके साथ। जी जी, मैं तो इसकी चीज का मैं बहुत समर्थक हूँ कि आप कुछ कीजिए, मैं आपका सहयोग में रहूंगा। चलिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए आपकी पहल है। हमारे चैनल के माध्यम से जो लोग आपको देख रहे हैं, बड़ी संख्या में उसमें महिलाएं भी शामिल हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? सभी महिलाओं से आग्रह करूंगा कि अगर ऐसा कोई योजना हो आप मुझे एक बार संज्ञान में दें, उसके बाद मेरा सहयोग क्या पैसा करें, मैं आपको कभी भी कहीं भी सहयोग के लिए अपेक्षित हूँ। और खासकर पॉइंट मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ऐसा अपना किया। चलिए, मैं चाहूंगा एक बार सभी लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें। राजेश जी ने कहा है कि कोई भी महिला अगर इनसे संपर्क करती है ऐसी किसी परियोजना के लिए तो उसका पूरा सहयोग रहेगा इनकी तरफ से। और मनीषा चौबे जी, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आगे आ जाए। इस परियोजना का कहा जाए कि पूरा कार्यभार आपके हाथों में है, कैसे आपको प्रेरणा मिली कि दीदी की रसोई को चलाना चाहिए? सर, मेरा नाम मनीषा चौबे है। मैं कटिया नगर पंचायत से 2018 से नियुक्त हूँ। मैं आजीविका में काम करती हूँ, सीआरपी के पद पे। बहुत जगह सर मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कुछ करना चाहिए, इसलिए सर मैं पहल मैं की हूँ। अब मेरे साथ हमारे चेयरमैन साहब सपोर्ट किए कि आप करिए। अब मैं आगे बढ़ी हूँ। आज मेरे साथ, हमारे साथ काफ़ी दीदियाँ मेरे साथ हैं। अब मेरे साथ 60-70 महिलाएं हर रोजगार में जुड़ी हुई हैं। अब मैं चाह रही हूँ सर का साथ है और हम लोग आगे बढ़े। अब मुझे देखकर काफी महिलाओं को प्रोत्साहन मिलता है कि हम काम करेंगे, दीदी आपके साथ है। अभी प्रेजेंट में सर हमारे साथ 10 महिला काम कर रही हैं। 10 महिलाओं को इन्होंने रोजगार दिया हुआ है। के कैंटीन में 10 महिला, अंकिता महिला आजीविका स्वयं सहायता समूह से 10 महिला मेरे साथ जुड़ी हैं और 10 महिला मेरे साथ काम कर रही हैं अभी प्रेजेंट में सर।
आज के डेट में। आज के डेट में 10 महिलाओं को रोजगार दिया है इन्होंने। आगे ये और प्रवर्धित रूप में हो सकता है। रसोई या कैंटीन से जुड़ी सबसे बड़ी जिज्ञासा जो लोगों के मन में होती है, भोजन के कौन कौन से आइटम यहाँ पर उपलब्ध रहेंगे, लोग ये जानना चाहते हैं। सर मैं तो 1 साल से चला रही हूँ दीदी की कैंटीन। होम डिलीवरी, होम टिफिन सर्विस घर से ही चालू की हूँ, जिसमें हमारी 3 महिलाएं साथ दी, अब आते आते 10 महिलाएं आ गई हैं। जिसमें सर मेरा सुबह के खाना रहता है चावल दाल सब्जी, 2 सब्जियां रहती है, 4 रोटी, 60 रुपए टिफिन सलाद के साथ। शाम को भी मेरा यही रहता है और नॉन वेज भी मिलता है हमारे यहाँ। जी। अब यहाँ पे सर चाय कॉफी और नाश्ते के साथ साथ नॉन वेज और खाना में सादा खाना भी रहेगा। सारे आइटम्स मतलब भोजन के मोटे तौर पर आपके यहाँ उपलब्ध रहेंगे। कॉस्ट आपने क्या रखी हुई है इसकी? सर सबसे सस्ता, मार्केट से सबसे सस्ता, सबसे बढ़िया क्वालिटी, सबसे सस्ता। सबसे बढ़िया क्वालिटी में सबसे सस्ते दामों पर उपलब्ध करा रही हैं मनीषा जी। आखिर में ये जानना चाहेंगे, लोग महिलाएं ये कहती हैं कोई भी रोजगार शुरू करने से पहले फायदा या नुकसान है इसमें, ये सब लोग जानना चाहते हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा। सर शुरू में तो कुछ फायदा नहीं हुआ है, अभी तो सर बहुत अच्छा चल रहा है मेरा कैंटीन। सर पैसा जो जिसके पास है वो तो खाना खा लेगा बढ़िया, जिसके पास पैसा नहीं है वो खाना नहीं खाएगा। इसीलिए हमारे दीदी के कैंटीन के खाना सबसे सस्ता है कि कम कमाने वाला भी, ज्यादा कमाने वाला भी, सभी खा सके, सबको भरपेट भोजन मिल जाए। चलिए, काफी अच्छी बात कही है। जीविका के एक पदाधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, महिलाओं को आगे लाने में जीविका काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, पुरुषों के लिए कोई परियोजना नहीं है, ऐसा कोई भेदभाव क्यों है पुरुषों के प्रति? चूंकि हम एक कर्मचारी ही हैं और पदाधिकारी हैं तो जीविका के हैं, और जीविका माननीय मुख्यमंत्री का विशेष यूं कहें कि उनकी एक सपना है कि महिलाओं को विकसित की जाए, और हम उसके बस सूत्रधार हैं। तो वैसी स्थिति में हम लोग जीविका को विशेष सहयोग कर रहे हैं, और वर्तमान में ये सिर्फ महिलाओं के उत्थान के लिए ही है। ये आधा जनसंख्या जो था, इसको आधी आबादी, उसको कोई साथ देने वाला नहीं मिलता था, आज हम लोग उनको साथ दे रहे हैं। बाकी पुरुष के लिए तो हर जगह खुला हुआ है, हर जगह वो पुरुष के लिए चुनौतियां काफी हैं, उन्हें अपने दम पर ही करना होगा। मैं पुरुषों से स्पष्ट कर दूं, दीदी की कैंटीन या इसके अलावा भी तमाम परियोजनाएं चलती हैं। कुछ परियोजनाएं मैं चाहूंगा जिनके लिए सीट वैकेंट हो, महिलाएं आगे आ सकें, वो परियोजनाएं हमारे दर्शकों के लिए आप बताएं। अभी हम जीविका के थ्रू हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पे काम कर रहे हैं। उसमें हम CNRP की बहाली पंचायतों में करने जा रहे हैं। 4 या 5 पद रिक्त हैं कटिया के अन्य पंचायतों में। उसके अलावा MRP पद की भी बहाली हम करने जा रहे हैं। ये लगभग हमको लगता है कि 1 माह के अंदर ही हम लोग इसको पूर्ण करेंगे, और वो उसके बाद विशेष तो सारी परियोजना में समय समय पर रिक्तियां आती रहती हैं और नियमानुकूल उसमें भर्तियां होती रहती हैं। चलिए, रिक्तियां आती रहती हैं, नियमानुकूल भर्तियां होती रहती हैं, तो मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, रोजगार और नौकरी, व्यवसाय और नौकरी दोनों के क्षेत्र में जीविका महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में खास तौर पर। तो आप अगर नगर पंचायत कटिया या आसपास के क्षेत्र में या बिहार के किसी भी हिस्से से बिलोंग करते हैं और आप अपने घर के पास रोजगार चाहते हैं, तो आप जीविका ऑफिस पर एक बार संपर्क कर सकते हैं, और निश्चित तौर पर इससे आपके जीवन में आगे सुलभ और सुगम रोजगार के लिए बेहतर अवसर जरूर प्रदान होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बाकी एक बार मैं अपने सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप कटिया नगर पंचायत क्षेत्र में बिलोंग करते हैं या यहाँ पर काम करते हैं, तो एक बार जरूर ब्लॉक ऑफिस के बगल में जीविका दीदी की कैंटीन के नाम से ये जो नया प्रतिष्ठान है, इस पर आकर इनकी सेवाओं का लाभ उठाएं, और रिव्यू अपने हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर आप हमारे दर्शकों को बताएं, ताकि और लोग भी आकर के इनकी सेवाओं का लाभ उठा सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर जरूर करें। मिलता है फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।